जिक्र ही नहीं किया। अब इनको लग रहा है कि इनका वतन पाकिस्तान है, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने लिखा है उसमें कि अगली बार अपने वतन से चुनाव लड़ेंगे और वहां वजीर आजम बनने के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो वतन कौन सा इनका है इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्होंने क्यों सोच लिया कि पाकिस्तान है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय तो है ही ना। दूसरी बात है, यहां तो खुद अभी सलमान निजामी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो हम गाली दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी क्रेडिट ले रही थी जीतने का। क्यों नहीं लें क्रेडिट हम जीतने का। हाँ, भक्तों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, भारतीयों को हम क्यों नहीं लड़े इंडिया के लिए। हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए यज्ञ भी करेंगे, इंडिया के लिए हवन भी करेंगे, इंडिया जीते उसके लिए मन्नत भी मांगेंगे। इंडिया जीतेगी और जीत रही होगी तो हम नाचेंगे भी, गाएंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। और मोदी जी के लिए भी बोलेंगे। उसका अर्थ है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दो, उसका अर्थ है कि आप पाकिस्तान के फेवर में पाकिस्तान परस्ती शुरू कर दो। आप राहुल गांधी का पोस्टर लेके जश्न मनाना शुरू कर देते, आप यहां पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के जीतने पर कोई जश्न मना रहा है। हम जानते हैं इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, जो जश्न मनाते हैं। ये वो देश है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्रिकेट में तो हार जीत होते रहती है, आपको लगेगा ये तो केवल स्पोर्ट्स का विषय है, इस पे हम क्यों राजनीति कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, स्पोर्ट्स के विषय को भूल जाइए, मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी देश के कुछ महत्वपूर्ण राजनेताओं ने ये नारा दिया था ना। और तो और ये वो देश है 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए थे। कौन जाता है पाकिस्तान? कोई देखिए कांग्रेस का नेता, कोई भाई साहब को आवाज इनका कम रखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं अमीश भाई। मोदी जी ने इमरान खान के जन्मदिन पे लव लेटर इनको लिखा, पटाखे फोड़ने से मना करिए जरा अमीश भाई, इनके पटाखे के बाद में मैं बोलूंगा। सलमान अपनी टर्न पे बोलिए, आप हो जाए तो बोलिएगा, फिर मैं। हम तो पाकिस्तान नहीं ना कभी जाएंगे, आप तो बिना बोले आए। ठीक है, अब आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन करिए। संबित आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन शादाब चौहान एंड शहजाद पूनावाला जी। आप जरा कांग्रेस के मानसिकता और मानसिक दिवालियेपन को देखिए। इनका कहना है क्योंकि मोदी जी वहां पाकिस्तान गए थे, इसलिए आज पाकिस्तान की जीत पे कांग्रेसियों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। कमाल का ये लॉजिक है। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र से बात करता है तो ये पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना भारत में शुरू कर देंगे। आप जरा इनके लॉजिक को सोचिए। दूसरी बात है, ये वह देश है जहां 2010 में जेएनयू के अंदर एक कुछ इस प्रकार के सोच और मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तब पटाखे चलाए थे और जश्न मनाया था। इंडिया के लोग, हमारे निवासियों ने यह जश्न मनाया था कि 76 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। यहां तो स्पोर्ट्स में पटाखे चला रहे हैं। तो कुछ लोगों की यह मानसिकता है। और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर तो जाके पाकिस्तान के टीवी में बोल ही रहे थे, हमें बीजेपी को हटाना होगा, हमें कांग्रेस और राहुल को लाना होगा। मोदी को घृणा करते करते ये हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। ठीक है, मैं आगे जवाब लूंगा सलमान निजामी आपसे। मुझे शादाब चौहान आपका रुख करना है। शादाब चौहान, आपको भी कुत्ते की हड्डी नजर आ रही है इस पूरे मामले में कि कुछ लोग कुत्ते की हड्डी की तरह इंतजार कर रहे हैं किसी अगर ऐसा कुछ हो? क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर महत्वपूर्ण यह होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खड़ा होया जाए? यहां तो पब्लिक सेंटिमेंट की बात ही नहीं है, या तो देश के साथ खड़े होने की बात है। अमीश जी, मैंने इसीलिए मैच से पहले ये ट्वीट किया था कि एक सड़ा हुआ गैंग ऐसे इंतजार करेगा इस मैच में छोटी गलतियों का जैसा कि एक कुत्ता हड्डी का इंतजार करता है। और वही हुआ, इसीलिए शमी को टारगेट कर रहे हैं कि शमी ने ऐसा कर दिया। यही शमी 2015 में विकेट ले रहा था, इरफान पठान हैट्रिक ले रहा था, लेकिन वो मुसलमान है बोल के टारगेट करेंगे। लेकिन विराट कोहली जब बाबर आजम को स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए रिजवान को अप्रिशिएट करता, उसमें नहीं। और बीइंग अ क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेटर रहा हूं और मेरा भी सपना था, लेकिन इंजरी की वजह से मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। तो मैं भी वही कहता, पाकिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला, उनको मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और उनके रिजवान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन हम लोग कमबैक करेंगे। लेकिन क्रिकेट को लेकर ये जो बातें की जा रही हैं कि आप क्रिकेट में किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लिंक कर देंगे पाकिस्तान से। अभी संबित पात्रा ने कहा, अच्छा शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने, आप कह रहे हैं आप क्रिकेटर बनते, शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने। वहां पर आप भारत की बजाय किसी और का समर्थन न कर देते, तकलीफ ये रहती। अमीर जी 10 सेकंड, अमीर जी 10, मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है।
हाँ, संबित जी ने कहा कि वहां के वजीर आजम बन जाओ। मैं कह रहा हूं मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं वहां का वजीर आजम बन जाऊंगा, क्योंकि ये वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, और पूरा हिंदुस्तान अखंड भारत मेरा है। और संबित जी, एक दिन पूरे अखंड भारत का वजीर आजम हम बनेंगे। और ये याद रख लीजिए कि जो आप नफरत फैला रहे हैं क्रिकेट के नाम पर, हम बनेंगे मतलब, हम बनेंगे मतलब 2022 हम बने से मतलब बताइए, हम बने से मतलब अब हमसे मतलब हम हैं, जो समझना जिसको है वो समझ गया। अब जो संबित भाई नहीं समझना चाहते तो उनको सब समझ गए, पूरा देश समझ गया। आपको क्या लग रहा है? और हम वहां के भी बनेंगे, यहां के भी बनेंगे। सब समझ गए हो कि मैं तो चाह रहा हूं देश समझ जाए कि जो शमी को देशद्रोही बोल रहा है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। जो शमी पे सवाल खड़ा उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। किसी ने सवाल खड़ा नहीं करा। चार चिंटू अगर शमी पर सवाल खड़ा कर देंगे तो वो देश का विचार नहीं हो सकता, वो देश की मानसिकता का विचार नहीं हो सकता। शमी के ऊपर सवाल खड़ा करके आप खुद पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान के मंत्री ने बोला कि हिंदुस्तान की